दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन की कैमरा क्वालिटी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई तस्वीर बनाने के लिए 3 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1 हमारा मोबाइल फ़ोन, नंबर 2 एक डिजिटल कैमरा जो अक्सर घरों में होता है, और नंबर 3 एक बड़े वाला DSLR कैमरा। अब दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि इन तीनों में क्या फ़र्क है और आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग या पिक्चर बनाने के लिए इनमें से अच्छा कौन सा है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मज़ीद बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक मोबाइल और एक अच्छे डिजिटल कैमरा की। किसी भी कैमरे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अच्छी पिक्चर या अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो है इमेज सेंसर। दोस्तों, जो पहले हमारे पास कैमरास होते थे उसमें तो हम एक फिल्म का इस्तेमाल करते थे और उस फिल्म पर फोटो छप जाता था और फिर हम किसी फोटो लैब से उसको बाद में डेवलप करवा लेते थे। लेकिन जब से डिजिटल कैमरास आए हैं तब से फिल्म तो बंद हो गई है और उस फिल्म की जगह पर आजकल के कैमरा में एक डिजिटल सेंसर इस्तेमाल होता है जिस पर वो तस्वीर छपती है और बाद में वो पिक्चर डिजिटल फॉर्म में आपके कैमरा या मोबाइल में स्टोर हो जाती है। अब बात ये है कि ये सेंसर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सेंसर ही वो चीज़ है जिस पर तस्वीर छपती है। फर्ज कर लें कि आपका कैमरा 10 मेगापिक्सल का है या 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का है, तो वो जो सेंसर है उसी पे 10 मिलियन, 12 मिलियन, 16 मिलियन छोटे छोटे डॉट अरेंज पैटर्न में आपको नजर आते हैं। अब ये सेंसर जितना बड़ा होता है पिक्सल भी उतने ही बड़े होंगे और पिक्सल जितने बड़े होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करें सेंसर साइज की, तो एक मोबाइल या एक छोटे डिजिटल कैमरा में कोई इतना खास फर्क नहीं होता। जितना बड़ा सेंसर एक छोटे डिजिटल कैमरा का होता है, आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल फोन आ रहे हैं उनमें भी आपको इतना बड़ा सेंसर ही मिल जाता है। तो सेंसर के लिहाज से तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। दूसरी चीज होती है आपके कैमरे का लेंस। बात करें लेंस की, बेशक आपके पास डिजिटल कैमरा है, उसका लेंस थोड़ा बड़ा होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा आपके मोबाइल के लेंस के मुकाबले में, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है कि आप हमेशा इसे अपने साथ रखें फोटो बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, मेरी नज़र में तो अच्छा कैमरा वो ही होता है जो आपके पास हो और जहां आपको फोटो बनाने की ज़रूरत पड़े आप आसानी से फोटो बना सकें। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे मोबाइल से अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अगर आज के वक्त में एक अच्छे मोबाइल फ़ोन का कंपैरिजन किया जाए एक अच्छे डिजिटल कैमरा के साथ, तो दिन के वक्त अगर तस्वीर बनाई जाए तो दोनों बराबर परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कुछ केसेस में जो न्यू मोबाइल हैं जैसे नोट 5 है, आईफोन या गैलेक्सी S7 और S7 एज हैं, वो एक डिजिटल कैमरा से भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लो लाइट में भी एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में जो आजकल आपको अपर्चर मिलता है और जो लेंस क्वालिटी मिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी होती जा रही है और लो लाइट में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन जब आपको फ्लैश इस्तेमाल करना होता है लो लाइट में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि डिजिटल कैमरा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि कैमरे में जो ज़ियोन फ्लैश होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और मोबाइल में हमें नॉर्मल LED फ्लैश मिलता है जो इतना पावरफुल नहीं होता है। तो मेरी नज़र में अगर आपको फोटोग्राफी करनी है और आपको वीडियोस भी बनानी है, आजकल फ़ोन में HD, 2K, 4K वीडियो बनाने की आपको ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं और ये ऑप्शन डिजिटल कैमरा में आपको नहीं मिलती हैं। तो मेरी नज़र में एक अच्छे फ़ोन से बहुत अच्छी तस्वीरें भी बनाई जा सकती हैं और वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं, और डिजिटल कैमरे पर पैसे खर्च करना, हमेशा अपने साथ रखना, मेरी नज़र में तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने फ़ोटो बना भी ली तो आपको जल्दी से उसे शेयर करना होता है सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह उन पे। तो अगर आप डिजिटल कैमरा से फ़ोटो बनाते भी हैं
तो उसे अपने पीसी से कनेक्ट करें, फिर फोटो निकालें और फिर शेयर करें। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। मोबाइल में आप यही काम इंस्टेंटली कर सकते हैं। यहाँ फोटो बनाई और अगली क्लिक पर वो फोटो शेयर। तो दोस्तों इनमें कोई इतना फर्क नहीं है। फर्क वहां आता है जब आपको जूम करना होता है, क्योंकि मोबाइल फोन में नॉर्मल डिजिटल जूम होता है। ऐसे में जब आप जूम करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो फोन में तस्वीर बनाने के लिए आपको चलकर जाना पड़ता है उस जगह के पास जिसकी आप तस्वीर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन डिजिटल कैमरास में नॉर्मल आपको 2x, 3x, 5x, 10x तक नॉर्मल जूम मिल जाता है। कुछ दोस्तों के लिए ये फीचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपना मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करूंगा। अब हम बात करते हैं एक DSLR एक्सपर्ट फोटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों DSLR कैमरास की तो बात ही क्या है। मतलब कि आप एक DSLR कैमरा को कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी डिजिटल कैमरा के साथ या किसी मोबाइल फोन के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब कि आप एक DSLR की इंसल्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर DSLR कैमरा के सेंसर की बात करें तो वो एक मोबाइल फोन के सेंसर से तकरीबन 8 या 10 गुना बड़ा होता है। अगर साइज में सेंसर इतना बड़ा है तो आप खुद सोचें कि उसके पिक्सल कितने बड़े होंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक DSLR 8 मेगापिक्सल का भी है तो वो अच्छा है मोबाइल के 12, 16, 20 मेगापिक्सल से भी। सेंसर के अलावा बात करें DSLR के लेंस की तो दोस्तों इसका लेंस भी काफी बड़ा होता है। यहाँ आप पिक्चर में आप ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों DSLR के लेंस को मोबाइल के लेंस के साथ हम क्या कंपेयर करेंगे। जितना DSLR का लेंस होता है उतना मोबाइल का हाफ साइज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर DSLR का एक डिसएडवांटेज भी होता है। इसमें आपको फोटोग्राफी सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि DSLR खरीदा, किसी के भी हाथ में पकड़ा दिया कि चलो फोटो बनाओ और वो अच्छी तस्वीर बना पाएगा। हो सकता है कि अगर वो ऑटो मोड में फोटो खींचे तो आपको थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाए। लेकिन दोस्तों एक DSLR कैमरे के बारे में हम ये कहते हैं कि इससे आप फोटो खींचते नहीं हैं, इससे आप फोटो बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों एक DSLR कैमरा आप जैसी फोटो चाहें आप उससे बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो कैमरे के ऊपर मैनुअल कंट्रोल मिलते हैं उनको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों ये कैमरा भी एक चीज में आकर हार जाता है। आज के वक्त में तो मोबाइल इतने लेटेस्ट हैं कि वो DSLR को भी पीछे छोड़ देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में, क्योंकि मोबाइल 4K रिकॉर्डिंग भी करते हैं, 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी करते हैं, स्लो मोशन में भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसे में एक DSLR कैमरा ऐसे मामले में पीछे रह जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऑटो फोकस की। आप मैनुअल फोकस करना चाहें तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए इल्म होना चाहिए। DSLR ऐसे मामले में बहुत स्लो होते हैं। लेकिन बात करें फोटोज की तो ऐसे में फोकस बहुत फास्ट होता है DSLR में। लेकिन आप वीडियोस बनाएंगे तो आपको लेंस का थोड़ा सा शोर भी मिलेगा और क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए तो आपकी सारी ज़रूरतें एक अच्छा मोबाइल पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल कैमरा की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक DSLR कैमरे की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एक मोबाइल कैमरे, डिजिटल कैमरे और DSLR कैमरे में क्या फ़र्क है आप समझ गए होंगे। और उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।